बात है? इन्होंने सिपाहियों का घेरा तोड़कर कैदियों को पानी पिलाया। छोड़ दो इसे। शाम की फतेह मुबारक हो आलिजा। हर मुकेश, हमें तुम्हारी तलवार के इस कारनामे पर फख्र है। तुम यकीनन यूनान के सिकंदर और मिस्र के सीजर से कहीं ज्यादा बहादुर हो। तुमने मिस्र के दरबार का परचम शाम में लहरा मुसलमानों के दिलों पर हमारी हैबत का सिक्का जमा दिया। वो अब सर न उठा सकेंगे आलिजा। मैं उनकी दौलत शाही खजाने के लिए नजर और उनकी शहजादियां शाही महल के लिए कनीजे बनाकर लाया। शाम का ये शाही हुस्न और कनीज बनने के लिए? नहीं हरमुकीस, नहीं। खोल दो ये जंजीरें। ये चांद जैसे हसीन चेहरे तो शाही महल की रात का उजाला बनने के लिए थे। हमारा हुक्म है कि आज फतेह की खुशी में जश्न आम हो और सारे शहर में तरामा किया जाए।
सईदा, सईदा, सो गई हो? अरे तुम तो रो रही हो। भैया मुझे भूख नहीं पा रही तो तुम देर से पका रही है, पता नहीं कब पकेगी। अच्छा रो नहीं, मैं तुम्हारे लिए रोटी लाता हूँ, माँ को बताना नहीं। आखिर पानी में पत्थर डालकर हम इन्हें कब तक झूठी तसल्लियां देते रहेंगे माँ? इसके सिवा चारा भी क्या? मेरी जान के बदले इनका पेट भर सकता तो मैं अपनी जान दे देती, लेकिन इन्हें भूख से न बिलकने देती। आवाज नहीं आ रही, शायद रोटी का इंतजार करते करते सो गए। बाजी, बाजी। क्या है सईदा? मुझे डर लगता। असद कहाँ है? मेरे लिए रोटी लेने गया। रोटी लेने? शेखू बाबा। आओ बेटे। सईदा को भूख लगी है, रोटी लेने आया हूँ। तो ले जाओ। तो आप क्या खाएंगे? मैं तो खा भी चुका। जाओ जाओ ले जाओ। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। और सईदा के पास है। सईदा के लिए रोटी लेने गया। रोटी लेने गया? हाँ बाबा, ये रोटी भी इंसान को कितना जलील कर देती है। कभी चोर बना देती है और कभी भीख मांगने पर मजबूर कर देती है। असद, यहाँ आओ। कहाँ गए थे? बोलते क्यों नहीं? तुमने चोरी तो नहीं की? नहीं बाबा, चोरी तो बहुत बुरी बात है। सईदा भूख के मारे रो रही थी, मैं रोटी शेखू बाबा से मांग कर ले आया। चोरी की तरह किसी से भीख मांग? इंसान को चाहिए जो कुछ मांगे अपने खुदा से मांगे। उससे तो हम रोज मांगते हैं, हमें तो रोटी तक नहीं देता। ऐसा मत कहो, वो अपने बंदों के ईमान का इम्तिहान लिया करता है। जो लोग उसके इम्तिहान में पूरे नहीं उतरते, वो रोटी के एक टुकड़े के लिए अपनी इज्जत और अपना ईमान तक बेच देते हैं। तौबा मेरी तौबा, मैं उसके हर इम्तिहान में पूरा उतरूंगा। शाबाश मेरा बेटा। बाबा, किसी तरह माँ की दवाई का इंतजाम तो कर दो, कहीं वो तड़प तड़प कर। हौसला रखो बेटी। कैसे हौसला रखूं बाबा? अभी बच्चे सोकर उठेंगे तो वो भी खाने को मांगेंगे। खुदा पर भरोसा रखो बेटी, और खातून जन्नत हजरत फातिमा से सब्र सीखो। क्या उनके लाल हसन और हुसैन तो जहां के बादशाह होते हुए कई बार भूखे नहीं सोए? हम तो उनके पैरों की खाक भी नहीं है। याकूब भाई, मेरे घोड़े को नाल तो लगा दो। लो देख लिया, खुदा ने कितनी जल्दी सुन ली। मैं घोड़े को नाल लगाकर तुम्हारी माँ के लिए दवाई और भूखे बच्चों के लिए खाना लेकर आऊंगा। लेकिन पैसे तो मेरे पास भी नहीं है। तो क्या हम सब एक ही कश्ती के सवार हैं? लो बेटी, नाल तो लगा दे। चलो चौकी के सब घोड़ों को नाले लगा दो। मैं अभी घोड़े को नाल लगा कर आता हूँ। तुम मेरा काम रहने दो। अल्लाह ने गाहक भेजा है, जाओ। हाँ बाबा, तुम जाओ, इनके घोड़े को नाल मैं लगा दूंगी। बाबा कहाँ जा रहे हो?
काम करने जा रहा हूँ बेटे। तुम्हारे खाने के लिए उम्दा उम्दा चीजें लाऊंगा और बहुत सी मिठाइयां लाऊंगा अपनी बेटी के लिए। अच्छा हाँ बाबा, माल निकालो माल। देखो आज मुझे तंग ना करो, मुझे जाने की बहुत जल्दी है। पैसे मिल गए तो दे दूंगा। आज न कल उधार। तो नहीं लगाओगी? चला जाऊं? रुक जा, लगा देती। तुम भी क्या याद करोगे किसी हातिम ताई की बेटी से वास्ता पड़ा था। हाँ, अच्छा अब जरा पाँव उठाओ। अपना नहीं, घोड़े का। शिकार तो सामने पहाड़ के दामन में। मतलब इस नालपन की लड़की बहुत खूबसूरत है, शाही महल के ऐशगार के लिए है क्यों नहीं? आदमी बहुत खतरनाक है, मरने मारने पर तुल जाएगा। हम ऐसा आदमी पसंद करते हैं, इसे मजदूरी हम देंगे। बुलाओ इसे। चलो अपनी मजदूरी ले लो। तो तुम नालबंदी का काम करते हो? जी हाँ। बसर औकात तो हो जाती होगी। बसर औकात? मजदूरी तो करता हूं लेकिन रोटी नसीब नहीं होती। आज कई दिन लेकर जाऊंगा। अब तुम्हें रोटी और दवाई के लिए परेशान नहीं होना पड़ेगा। हजारों आदमी रोटी के लिए तुम्हारे दस्तरखान के मोहताज होंगे और हजारों बीमार तुमसे अपने इलाज के लिए मदद चाहेंगे। तुम हैरान होगे कि क्यों? इसलिए कि तुमने प्यासे कैदियों को पानी पिलाया था। हमें तुम्हारी वो जुर्रत बहुत पसंद आई। हम तुम्हें बुलवाना चाहते थे लेकिन इत्तेफाक से आज मुलाकात हो गई। अब तुम्हारे लिए दुनिया भर की नेमतों के दरवाजे खुल जाएंगे। सारे जमाने की खुशियां तुम्हारे कदमों पर निसार हो जाएंगी। क्या खुदा ने मेरी तकदीर बदल दी? नहीं, वो तुम्हारी तकदीर नहीं बदल सकता। तुम्हारी तकदीर बदल सकती है। नहीं, तुम्हारे पास वो हीरा है जो शाही ताज का नगीना बन सकता है। तुम्हारी बेटी शहंशाह की मंजूरे नजर बन सकती है। हम गरीब भूख से तड़प तड़प कर जान दे सकते हैं, अपना ईमान नहीं बेच सकते। ठहरो, फिर सोच लो। तुम्हारी एक हाथ तुम्हारे भूखे बच्चों को मौत से बचा सकती है। उनके लिए जिंदगी लेकर जाओ। क्या मजदूरी नहीं मिली? गुलाम समझ मेरे करना चाहा, मेरी मासूम बच्ची, मैं तुझे इन दरिंदों की निगाहों से कैसे बचाऊं? कहां छुपाऊं? परवरदिगार, गरीबों की इज्जत लुटने से पहले ताकि वो इसमें समा जाए। मौत देने पर हमें मौत दे। कल बादशाह मिस्र के हुक्म आजादी वर्जीनिया की सालगिरह के दिन शहद होगा और जो शख्स बादशाह का उसे इनाम से माला माल कर। बादशाह के पहलवान से मैं मुकाबला करूंगा। तुम्हारा नाम? याकूब। तो कल भूलना नहीं। याकूब बादशाह के सालार से लड़ेगा? छोटे छोटे बच्चों का बाप
सलार से लड़ेगा। खुदा जाने क्या बात है। अब्बा अब्बा आप और बादशाह के सालार से हमला करेंगे, ताकत के पहाड़ से टकराएंगे। नहीं अब्बा नहीं, मैं आपको नहीं जाने दूंगी। माँ माँ इन्हें रोको माँ, ये कल बादशाह के सालार से लड़ने जा रहे हैं। ये मुकाबला नहीं, खुदकुशी है सत्तार। मैं उस सालार से नहीं, अपनी तकदीर से लड़ने जा रहा हूँ। अगर आपको वहाँ कुछ हो गया तो हम ये सदमा न सह सकेंगे। खुदा के लिए इन बच्चों पर तरस खाइए। मैं अपनी आंखों के सामने इनको भूख से बिलखते हुए मरता देखूं, बेहतर है कि खुद मौत से टकरा जाऊं। देखो हमारा सालार, बड़े बड़े शहजोर। ये बूढ़ा तुझसे लड़ने आया। बाबा मुझे डर लगता है, सब लोग तुम्हें घूर घूर कर देख रहे। तुम लड़ने के लिए मत जाओ। मैं लड़ने के लिए नहीं जा रहा, मैं तो इनाम लेने जा रहा हूँ, ताकि तुम्हारे लिए रोटी ले आऊं। जब हमारा सालार जीत जाए तो उसे अपने हाथ से इनाम देना। खुदा हाफिज बाबा। खुदा हाफिज। बाबा मेरे लिए मिठाइयाँ ला रहा। तुम्हारा पूछेगी तो मैं क्या जवाब दूंगा? बाबा बोलो ना बाबा। बेटी हमारे सालार को इनाम दो। बाबा मैं इसे इनाम नहीं दूंगी, मैं उसे इनाम दूंगी जिसका बाप धोखे से मारा गया। असद बाबा को कहाँ छोड़ाए हो? अब हम बाबा के घर किसे पुकारेंगे? असद हमें किसके सहारे छोड़ गए सरदार? शेख बाबा हमारा घर विरान हो गया। सब्र करो बहन,
और परवरदिगार से इन बच्चों की जिंदगी के लिए दुआ मांगो। क्या रक्स किया है। लुत्फ आया अलीजा। लुत्फ हर मुकीस, हम तो और बेदम हो गए। तुमने कहा था कि एक चांद आसमान पर और दूसरा जमीन पर है। क्या वो वाकई इतनी हसीन है? सच है आला, वो औरत हुस्न की मलिका है। तुम लेटो माँ, मैं देखती हूँ कौन है। हमारी इज्जत हमारी आंखों के सामने लुट गई और हम कुछ ना कर सके। हमारे हाथ जालिमों के गरिबानों तक नहीं पहुंच सकते बहन। जहां इंसाफ करने वाले हाकिम खुद ही मुजरिम हो, वहां फरियाद लेकर किसके पास जाएं? अब हमें कहीं और चले जाना चाहिए। तमाम बस्ती वाले बेशक चले जाएं, लेकिन मैं ये जमीन छोड़कर चली जाऊं जहां मेरे घर की इज्जत लुट गई, मेरा सुहाग उजड़ गया। मैं तो इस खाक के जर्रे जर्रे से अपना इंतकाम लूंगी। परवरदिगार, मेरी कलसूम की इज्जत बचा दे या उससे मौत दे। छोड़ दे मुझे, छोड़ दे, छोड़ दे। नादान लड़की, अपनी खुशनसीबी पर नाज करके तेरा हुस्न बादशाह वक्त की नजर का इंतखाब बना।
हमें अपने होठों पर मोहब्बत की मोहरें सब कर लेने दे। कुरान पढ़ने वाले होठ कभी गुनाहगार नहीं हो सकते। आओ हमारी आगोश मोहब्बत की जीनत बन जाओ। तेरी आगोश की जीनत बनने की बजाय मैं कब्र की जीनत बनना ज्यादा बेहतर समझती हूँ। तुम्हारी जिद तुम्हारे किसी काम ना आ सकेगी। वहशी भेड़िए, क्या तू ये समझता है कि तेरे महल की दीवारें और तेरे महल के पहरेदार एक मजलूम और बेबस औरत को तेरी हालत का शिकार बना देंगे? क्या तू ये समझता है कि मैं एक लुटेरे के सर पर ताजशाही देखकर अपने गोरे अस्मत उठा दूंगी? नामुमकिन, नामुमकिन। नामुमकिन नहीं, मुमकिन। हमारा शौक विशाल पूरा होगा, जरूर पूरा होगा। देखता हूं तुझे कौन बचाता है। ये क्या अब्बाजान, आपने इसे मारा है? क्या गुनाह किया था इस बेचारे ने? बोलिए ना। इसे शाही जर्राह के पास ले जाओ और शहजादी को उसके कमरे में पहुंचा दो। अब्बाजान, हम अभी आते हैं बेटी। इसे ले चलो। शहजादी साहिबा, आप भी इनके साथ जाइए। खैरियत तो है आलिजा? हरमुकेश, हमारी जिंदगी में सैकड़ों औरतें आई, लेकिन ऐसी दलेर औरत हमने कभी नहीं देखी जो अपनी इस्मत के लिए जान दे दे। क्यों ना उसे शहजादी की कनीज बना दिया जाए आलिजा? हाँ, जाओ शाही जर्राह से कह दो उसकी जान हर कीमत पर बचाई जाए, हर कीमत पर। उठिए शहजादी साहिबा। नहीं, मैं नहीं उठूंगी। तैयार हो जाइए, आलिजा के आने का वक्त हो गया है। मैं कहती हूँ यहाँ से चली जाओ। जाओ जाओ जाओ। वर्जीनिया, आज हमारी बेटी बहुत नाराज मालूम होती है। हाँ, आपने उस बेचारी को जान से क्यों मारा? नहीं बेटी, वो तो अभी जिंदा है। वो जिंदा है? नहीं, यही समझने दो कि तुम मर गई हो, मर गई हो, मर गई हो। ओह खुदावंदा, करो, मैं कहाँ ही जाऊँ? हमारे पास बाबा ने तुम्हें हमें दिया है, तो चली जाओ। जैसी नहीं, मैं यही रुकी तुम्हारे पास। तुम अब उस बहादुर बाप के वारिस बन गए हो जिस जिंदगी देकर मौत कबूल कर ली। लेकिन इज्जत पड़ा जब तारी रगों में खून की जगह बिजलियां नहीं दौड़ती। मैं हर आफत का मुकाबला करती रहूंगी, पर मजबूर कर दूंगी। मैं जीते रहो मेरे ला। भैया देखो, हारिस क्या बना हुआ है। हमारी सवारी आती है। ये तुमने घंटी क्यों अपने कान में बजाई? माँ जी, मैं घंटी न बजाता तो ये गधा बजाता हूँ लगती है, और जब अपने कान में बजाता हूँ तो ये रुक जाती है। बड़ी आला नस्ल की है। वैसे मैंने कहा सुन रही हो, अल्लाह रद देने वाला है। अरे कितना प्यारा है। ए हारिस, ये बच्चा इसी का है? माँ जी क्या अर्ज करूं, बस मेरा है। बस बस रहने दो भाई, ये काम तुम्हारे बस का नहीं। लो बादाम खाओ और जान बनाओ। मैंने कहा माँ जी, इस न मैं तो कहता बाप की दुकान खुलवा दो,
तो फिर ये काम तुम्हारे बाबा करेंगे? बाबा क्यों करेंगे, हम करेंगे, हम करेंगे। हम कोई तुम्हारी तरह कमजोर नहीं कि जरा सी हटा सके। इसे तोड़ी कहते हो? तो रुस्तम का गुर्ज है, गुर्ज। अरे बहुत देखे ऐसे गुर्ज, हम ऐसे गुर्जों से मकान की ईंटें लगाया करते थे। जरा उठा कर दिखाओ। कहाँ चले? जरा पानी पियाऊं। बादशाह मिस्र के शहजादी वर्जीनिया की सालगिरह का दिन शाहदौरी का आम मुकाबला होगा और जो शख्स बादशाह के सिलार को शिकस्त देगा उसे इनाम से मालामाल कर दिया जाएगा। तुम्हारा नाम? असद बिन याकूब। बहुत अरसा हुआ, इस मकान से पहले भी एक आदमी मुकाबले के लिए निकला था। वो मेरा बाप था। पागल न बनो, अपने बाप की मौत से इबरत हासिल करो। इससे पहले कि बस्ती वाले तुम्हारी लाश पर मातम करें, अपनी जवानी पे तरस खाओ। मैंने जवानी इसी दिन के लिए मांगी थी। हजरत अली शेर खुदा की कसम, कल बादशाह का दरबार अपने सालार की मौत पर मातम कर रहा होगा। भैया, अपना इरादा बदल दो भैया। बाबा भी गए थे तो लौट कर नहीं आए थे। मैं तुम्हें नहीं जाने दूंगी, नहीं। मत रोको सईदा, मेरी रगों में उस बहादुर बाप का मुकद्दस खून खौल रहा है जिसके छींटों से बादशाह की आस्तीन भीगी हुई है। मुझे अपने बाप का इंतकाम ले लेने दो। भैया, हौसला रखो बहन, तो यकीनन हमारी होगी। माँ, तुम्हारा बेटा तुम्हारी आरज़ू पूरी करने जा रहा है। मुझे इसी दिन का इंतजार था। कल तुम्हारी तलवार खालिद की तलवार, तारक की तलवार, इस्लाम की वो तलवार साबित होगी जिसकी चमक से बादशाहों के दरबार थरथरा उठते हैं। माँ, अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। ये क्या? जहाँ खुदा का नाम गूंजने लगता है वहाँ बुत पाश पाश हो जाया करते हैं शहजादी। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मेरे कमरे से कुफ्र की आखिरी निशानी भी मिट गई। अब खुदा करे बानो कल शाही सालार का गुरूर भी खाक में मिल जाए और उसे ऐसी शिकस्त हो कि इंसानों से खेलने वाले मुनकर अल्लाह अल्लाह पुकार उठे। वर्जीनिया, देखा हमारा शहबाज, आज तक कोई शहज़ोर इसका मुकाबला नहीं कर सका। ये नौजवान और मेरे मुकाबले पर? इसे कमजोर न समझो, ये अपने सीने में इंतकाम की आग लेकर आया है। इसका बाप तुम्हारे हाथों मारा गया था। पहचानते हो? यही है तुम्हारे बाप का कातिल। आज मुकाबला दिलचस्प होगा अलीजा। नौजवान लड़ने के लिए बेकरार है। लड़ने के लिए नहीं हरमुकीस, अपनी मौत से हमकनार होने के लिए बेकरार है।
आलिजा, मैं अपना फर्ज अदा कर चुका। ये लो अपनी फतेह का इनाम। मुझे इनाम नहीं चाहिए, इनाम मरने वाले के वारसों को दे दिया जाए। ये हक उसके वारसों का नहीं, तुम्हारा है। ठीक है आलिजा, लेकिन मैंने ये मुकाबला इनाम के सिक्कों के लिए नहीं, अपने बाप के खून के कतरे कतरे का हिसाब लेने के लिए किया था। मतलब यही सालगिरह का दिन था और यही मुकाबले का मैदान, जहां आसमान पर मेरे बाप के खून के छींटे उड़ाए गए। यही वो जमीन है जिसे मेरे बाप का खून पिलाया गया। आज मैंने इस मुद्दत की प्यासी जमीन को दुश्मन का खून पिला दिया है, अपना इंतकाम ले लिया है। खामोश! तुम्हारी गुस्ताखी बगावत बनती जा रही है। जानते हो सजा क्या है? मौत। मौत बुज़दिलों की आका और बहादुरों की कनीज होती है। तुम मौत चाहते हो तो मेरी तलवार, जिसको मुसलमानों के खून की चाट लग चुकी है, तुम्हारा अरमान पूरा कर सकती है। मैं आपके सफेद बालों की इज्जत करता हूं। खामोश! ये हक के लिए अपनी जान दे देगी आलिजा, लेकिन इस बहादुर के खून से जो दाग आप अपने दामन पर लगाना चाहते हैं वो नहीं लगने देगी। इनसे कहिए तीर चलाएं। बादशाही की तरफ से फतह मुबारक हो। आपका शुक्रिया शहजादी साहबा। भैया अफसर। मेरे लाल, तूने अपने बाप का इंतकाम लेकर मेरे सीने की आग को ठंडा कर दिया। तुझे फतेह मुबारक हो। ये मुबारक उस वक्त देना माँ, जब मैं बहन कुलसूम को तलाश कर लूंगा। इंशाअल्लाह। और इंशाअल्लाह माँ जी, घर बैठे बैठाए बहू भी मिल जाएगी, और वो भी कोई ऐसी वैसी वाकों की मारी नहीं। शहजादी साहिबा, इसने जब तलवार चलाई और दुश्मन की लाश गिराई तो बादशाह को बड़ी गर्मी आई, लेकिन शहजादी आगे आई और आगे बढ़कर जान बचाई। शहजादी, आज किसी की जीत मेरी जीत बन गई है बाना। किसकी जीत? कौन था वो खुशनसीब? एक मुसलमान हमारे कवि हैकल सालार के सामने मैदान में उतरा तो मुझे यूं महसूस हुआ जैसे पहाड़ के सामने जर्रा। मुझे उसकी जवानी पर तरस आने लगा, लेकिन तले ही वो बिजली की तरह कौंधा और राख का ढेर बनाकर शहंशाह के सामने आ पहुंचा। शहंशाह ने इनाम देना चाहा, उसने लेने से इनकार कर दिया। इनकार कर दिया? हाँ, बड़ा सखी दिल इंसान था। कहने लगा ये इनाम मरने वाले के वारसों को दे दिया जाए। मैं अपने बाप का बदला ले चुका। किसी जमाने में उस बेचारे का बाप मारा गया था ना। क्या नाम है उसका? असद। कितना बहादुर, कितना खूबसूरत और कितना दिलेर है वो। मैंने ऐसा आदमी आज तक नहीं देखा। निगाहें उसकी तरफ उठ गई। मैं तो देखती ही रह गई। हैं? तुम तो रोने लगी। नहीं शहजादी, दिल काबू में नहीं रहा। जी चाहता है उसे अपनी आंखों से देखूं, भाई कहकर पुकारूं और सीने से लगाकर उसकी बलाएं ले।
खामोश। जिस जबान से दुश्मनों को बद्दुआएं दे रहे हो, ये जबान बद्दुआएं मांगने के लिए नहीं, मैदान जंग में बढ़ते हुए नारा तकबीर बुलंद करने के लिए है। हम कमजोर हैं, इतनी बड़ी हुकूमत का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? जिस तरह 313 मुसलमानों ने लश्कर कुफ्फार का मुकाबला किया था। तलवार उठाओ, जा बजा पैदल पे हमले करो, दुश्मन को चैन से न बैठने दो, और उसे कमजोर करने के लिए सबसे पहले शाही खजाने पर जर्ब लगा। अरे मुझे तो ये मंदिर मालूम होता है। मुझे ये बंदर मालूम होता है। बंदर के बच्चे, कहीं शाही खजाने की इत्तला गलत तो नहीं मिली? गलत मिली है। हमें गिरफ्तार कराने की साजिश की गई है। चलो भाग चले। अरे आए हैं तो खजाना तलाश किए बगैर नहीं जाएंगे। करो जरूर तलाश करो। अगर मैं गिरफ्तार हो गया तो मेरा बाप गम के मारे मर जाए, मैं यतीम हो जाऊंगा। हूबहू मेरी मंगे, वही नाक, वही आंखें। खजाना मिले या न मिले, मैं इस माई को जरूर साथ लेके जाऊंगा। खामोश, कुफ्र का कलमा कह रहे हैं। ये इतना जमा कर लिया है, मगर निकलेंगे कैसे? तुम फिक्र ना करो, मैं बाहर उनका ख्याल, कोई आ भी गए तो मैं उनकी तबीयत हरी कर दूंगा। तबीयत तुम हरी करना, निकलेंगे पहले हम लोग। हाँ, रात तुम्हारा इंतजार किया करूंगी। मैं जरूर आऊंगा। और हाँ असद, अगर महल में खतरा हुआ तो मैं झरोके में 3 शमे रोशन कर दिया करूंगी। खुदा जिन्हें शाही महल की दीवारें और तुम्हारी तलवारें न रोक सके। अलीगढ़, खामोश! हर मुकीम को पेश किया जाए। शहजादी, क्या हुआ? बानो बुआ है और शाही खजाना लूट ले गए। यहाँ तो नहीं आए? सब तो नहीं, उनका सरदार आया था। हाय अल्लाह, खैरियत तो रही? खैरियत कैसी, वो तो मेरा भी सब कुछ लूट कर ले गया। शोर मचा दिया होता। चाहती तो गिरफ्तार करवा देती, लेकिन जानती हो वो कौन था? कौन था? असद। बानो, ये देखा नहीं है? बिल्कुल ठीक नजर आती है। ये बंदूक की नालियां जरा तेजी से बनाओ, वक्त कम है और हथियार ज्यादा चाहिए। बहुत अच्छा। क्यों जी, ये कान और तलवार का दस्ता क्यों तेज किया जा रहा है? ये कान भी मेरे। मर्तबा तेज करो। ये अरे मैं तुम तो पागल हो, दस्त बदस्ता जंग में ये दस्ता ही काम है। जरा मुर्गी से तो मुकाबला करके दिखाओ। शर्म नहीं आती? मुकाबला कराते हो और वो भी गरीब औरत से। अरे बहादुरों के सामने मुर्गा लाओ, मुर्गा। ये लो मुर्गा। अच्छा भाई वाले, और हम मुर्गे वाले।
कौन कहता है मेरी भूल गई? फिर पसीना पसीना कहाँ? ये तो है, वरना मैं इसके कोफ से बना के खा जाता। मर जाएगा ये गरीब का बच्चा। क्या चोरी का माल ठिकाने लगाने गया है? मैं नहीं जानती। ये बुढ़िया जीना नहीं चाहती, लेकिन तुम जवान था, इसलिए तुम बताओ। मर्द अपना राज हम औरतों को नहीं बताया करते। वो आएगा तो उससे पूछ लेना। मैं पूछता हूँ, क्या बात है? तुमने तलवार क्यों निकाली? माँ की हिफाजत की है, तलवार नहीं निकाली। क्या मैं एक बात पूछ सकता हूँ? तुम? हाँ, क्या मिस्र के सिपा सलार की यही शान रह गई है कि वो औरतों पर हाथ उठाए? ये लुटेरों का पता बता देती तो मैं इन पर कभी हाथ ना उठाता। तुम बताओ। जब ये लोग ना बता सके तो मुझसे क्या पूछते हो? बहुत अच्छा। जान की अमान अलीजा। बोलो। अलीजा, मैं शाम से शाही खजाना लेकर आ रहा था कि रात के अंधेरे में बागियों ने हमला कर दिया। हमने खूब मुकाबला किया, आखिर एक एक सिपाही की लाश जमीन पर गिरती गई। बागियों ने खजाना लूट लिया। मैं आलिजा को इत्तला देने के लिए बड़ी मुश्किल से जान बचा कर रहा हूं। तुम्हारे जिस्म पर कोई खराश नहीं, पोशाक पर खून का कोई धब्बा नहीं। वाकई तुमने बड़ी मुश्किल से जान बचाई है। इसे जान से मार दो। रहम आलिजा। जिस तरह ये लाश तुम्हारी आंखों के सामने तड़प रही है, हम बागियों की लाशें तड़पते हुए देखना चाहते हैं। आज बागियों ने शाही खजाना लूट लिया, कल वो ताजो तख्त लिखने का जिम्मेदार कौन होगा? तुम। कल सुबह होने से पहले बस्ती के तमाम सरकश मुसलमानों को गिरफ्तार कर लिया जाए। हर मुखीस, तुमने कहा था मिस्र की सरजमीन पर असद का बोझ न रहेगा। आलिजा, अगर असद कल बस्ती में मिल जाता तो मैं उसके टुकड़े टुकड़े उड़ा देता। असद को पेश किया जाए, जिंदा या मुर्दा। शहजादी, महल के चारों तरफ पहरे लग गए, कहीं असद आ न जाए। वो नहीं आएगा बानो, मैंने उसे कह दिया था जब कोई खतरा होगा 3 शमे रोशन कर दिया करूंगी। खुदा करे वो आज ना आए। लेकिन मुलाकात होगी तो कैसे? मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता। मायूस न हो शहजादी, खुदा पर भरोसा रखो। भैया, भैया। क्या है? क्यों सुता रही? मैं इतनी देर से बुला रही, फिर तुम बोलते क्यों नहीं? मेरी मर्जी, बोलूं चाहे ना बोलूं। सच सच बताओ भैया, कहीं शहजादी साहिबा नाराज तो नहीं हो गई? चुप करती हुई या नहीं? ऐसा मालूम होता है कि आज शहजादी साहिबा यानी हमारे होने वाली भाभी से हमारे भैया की मुलाकात नहीं हुई। लाओ मैं आंसू पोंछ दूं अपने भैया के। माँ, सईदा मुझे तंग कर रही है। दिल की बात जल्दी से बता दो ना भैया, खारी खा रहा है।
असद, ए असद, घर में मर्दों की तरह चूड़ियां पहन के बैठे रहोगे या हमारे साथ गार में चल के कुछ काम भी करोगे? चलते हैं हुजूर। डर गए। भैया हारिस, जरा मेरे भैया का ख्याल रखना, बहुत उदास है। असद मियां, बहुत उदास नजर आते हो। यार शहजादी से मुलाकात नहीं हो सकी। बस हो गए लट्टू। अरे तुम तो कहते थे कि रोमनों से उसे रोमन मत कहो हारिस, वो मुसलमान है। जी हाँ, जनाब ने उसे अजान देते हुए देखा होगा। बको मत, मेरा उससे मिलना बहुत जरूरी है। मैंने सुना है महल में बहुत सी मुसलमान कनीज़ें मौजूद हैं। शायद मेरी मजलूम बहन भी उन्हीं में हो। तो फिर वापस क्यों आए? या तो बहन को साथ लेकर आए होते या वहीं जान दे दी होती। चलो मेरे साथ।
मैंने बहुत डरावना ख्वाब देखा है। देखा हरमुकीस के तीरों ने असद को छलनी कर दिया। पगली, ख्वाब की ताबीर हमेशा उल्टी होती है। ये समझो हरमुकीस की मौत असद के हाथों लिखी है, और हो सकता है वो एक दिन ब्राह्मणों का तख्ता उलट दे। तो असद बादशाह बन जाएगा? हाँ, और मेरी शहजादी उसकी मलिका। अबे बोझ कर। यार सारी रात मच्छर मारते मारते गुजर गई, बेड़ा गर्क कर दिया। अगर मैं शहजादी से मोहब्बत करता तो मैं शहजादी से शादी करता, मैं उसकी माँ से शादी करता, उसकी माँ से शादी करता, उसकी माँ की माँ से शादी करता, अगर वो खूबसूरत होती और मैं जवान होता। और दूसरी बात ये कि हम दोनों के सर पे सिर्फ एक एक गर्दन है, अगर कट गई तो जिंदगी भर पैदल चलते रहोगे, कभी माशूक के दर पर सर के बल ना आ सकते। गर्दन कटती है तो कट जाए, आए हैं तो दीदार किए बगैर नहीं जाएंगे। अगर गर्दन कटवानी है तो सिर्फ एक कटवाओ, ये दूसरी किस खुशी में? तुम सच कहते हो, सुलगता वही है जिसके दिल में आग लगी हो। आग सिर्फ शहजादी से ही नहीं, चकमाक पत्थर से भी लग जाया करती है। क्या बकते हो? एक छोटी सी है, अगर शहजादी साहिबा से मुलाकात हम करा दे, इससे क्या है? और मजे की बात ये कि प्यारों को पता ना चले, कनीजों को पता ना चले, बादशाह सलामत को पता चले, और यहाँ तक के शहजादा को पता ना चले। शहजादी साहिबा को भी पता ना चले? अरे चले वही चले चले चले, मगर तुम झूठ बोल, वो तुम्हारे सामने घूमता फिरता है, तुम कई बार उससे मिल भी चुके हो, लेकिन आज तक उसे गिरफ्तार न सके। ये बहरू बड़े मक्कार होते हैं, इनाम के लालच में नजूमी बनकर शाही दरबारों के चक्कर काटते। इन्हें दरबार से बाहर निकाल दिया जाए। बेअदब, बादशाह सलामत की तरफ पेट करते हो। गुस्ताखी माफ, मैं बड़े अदब से बादशाह सलामत की तरफ पेट करता हूँ। खामोश! क्या तुम बागियों के सरदार का नाम बता सकते हो? हाँ, इसके लिए अमल की जरूरत है, जो रात की तन्हाई में होगा। अलीजा, तुम्हारा झूठ खुल चुका। अगर तुम अपने अमल के जोर पर करामात दिखाना चाहते हो तो अभी दिखाओ। करामात देखना चाहते हो तो मस्त कलंदर कर रगड़ा। हथौड़ी वाले, हाँ, बाबा जी, हम अपने सिपह सालार की गुस्ताखी की माफी चाहते हैं। हमने माफ किया आपको, आप भी खुदा के लिए हमें माफ कर दीजिए। हाँ, हरमुकीस, बाबा जी के लिए महल के दरवाजे खोल दो। हाँ। शम्मा तेरी उम्र सबई है एक रात, हंसकर गुजार या इसे रोकर गुजार दे। शहजादी, मैं तुम्हारे लिए खुशखबरी लाई हूँ। खुशखबरी? हाँ, शाही मेहमान खाने में एक नजूमी आया हुआ है। क्यों ना हम उससे पूछे कि असद किस तरह मिल सकता है। तो फिर जल्दी जाओ, किसी कनीज को भेजकर उसे बुलाओ। अच्छा। शहजादी साहिबा है, अरे थोड़ा हंसिए, थोड़ा गाइए, थोड़ा मुस्कुराइए। हाँ। उन्होंने नजूमी बाबा को बुलाया है। नजूमी बाबा को बुलाया है, हम हैं नजूमी बाबा। चलिए। हाँ, आए, हम खुद जाएंगे। ले जाओ। देखो दोस्तों, कितना लालची, एक के पास जा रहा है और दूसरी को साथ लिए जा रहा है। हाँ। आप दिल की हर बात बता सकते हैं। हाँ, लेकिन तन्हाई में। हाँ, और ये बत्तियां भी बुझा दी जाएं। नहीं नहीं, इन्हें रोशन रहने दीजिए। हमारा अमल अंधेरे में होगा। आप हाँ, ये आपने क्या कर दिया? हम इन बत्तियों का राज जानते हैं। तुमने असद के लिए जलाई है ना? जी हाँ।
आज उसकी खैर बत्तियां बुझाने में है, जलाने में नहीं। तो क्या वो मुझसे मिल जाएगा? हाँ, तुम आंखें बंद करो, हम अभी मिला देंगे। तो लीजिए, मैं आंखें बंद कर लेती हूँ। वो हमारी एक आवाज पर तुम्हारे पास पहुंच जाएगा, और अगर तुमने हमारे खोली तो याद रखो वो जगह राख हो जाएगा। नहीं नहीं, मैं आंखें नहीं खोलूंगी। तो समझो हम गायब और असद तुम्हारे पास है। हाँ शहजादी। असद, तुम आ गए असद। करीब आ जाओ। मैं तुमसे मिलने के लिए किस कदर बेचैन थी। बेचैन? बेचैन तो मैं हूं शहजादी। चांद को क्या मालूम कि चकोर के दिल पर क्या गुजरती है। शम्मा क्या जाने कि पर जलने के बाद परवाने की कितनी हसरतें खाक में मिल जाती हैं। मेरा तो जी चाहता है इन जुल्फों की छांव में रहूं, इन आंखों में समा जाऊं, इन रुखसारों से खेलूं और तुम्हें अपनी आगोश मोहब्बत से कभी जुदा न करूं। शुक्र है परवरदिगार, तूने मुद्दत के बाद बहन को भाई की सूरत तो दिखा दी। आप यहाँ क्यों आए? गजब कर दिया। उधर मुंह करिए, उधर मुंह करिए। यहाँ पे पर्दी की हो जाएगी, पर्दा है यहाँ। आंखें बंद कीजिए, जल्दी से आंखें बंद कीजिए। लेकिन नजूमी बाबा कहाँ हैं? नजूमी बाबा? नजूमी बाबा इस वक्त अपने खास मुकाम पर हैं। वो अपने इल्म के जोर से लोगों की आंखों में धूल झोंक रहे हैं और आसमानों के तनाबे खींच रहे हैं। उधर देखिए, उधर 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 देखिए, उधर देखिए, वरना मैं बेहोश हो जाऊंगा। शोले भड़क उठे हैं। ऐसा ना हो कहीं आपके महल में आग लग जाए। उनका इशारा आ रहा है, मुझको बुलाया जा रहा है। आप यहाँ से फौरन चले जाइए, वरना आपके ऊपर अदाब नाज़िल हो जाएगा। हम जाते हैं नजूमी बाबा, हम जाते हैं। जाइए, इसी में हमारी बेहतरी है। अबे असद, ओ असद, अरे ओ नजूमी के बच्चे, लौट के आ जाओ। असद, क्या सोच रहे हो? मुझे अपनी बहन याद आ गई है। बचपन के वो दिन याद आ गए हैं जब मैं भूख से बिलक कर रोया करता था, तो वो मुझे बहलाने के लिए कहा करती थी मेरे भैया की शादी किसी शहजादी से होगी। शहजादी तो मिल गई, लेकिन वो बहन हमेशा के लिए बिछड़ गई। क्या वो मर गई? मर गई होती तो सब्र आ गया होता। जाने वो मजलूम किन जालिमों के पंजे में असीर है। जब उसकी बेबसी का एहसास होता है तो मेरी रगों में खून खौलने लगता है। मैं अपने भैया को बता दूंगी, मैं ही तुम्हारी बदनसीब बहन हूं। असद, इस महल में बहुत सी मुसलमान लड़कियां हैं। हो सकता है तुम्हारी बहन उन्हीं में हो। तुम कल जरूर आना। जरूर आऊंगा। अच्छा, अब इजाजत। घबराओ नहीं असद, अब तुम्हारी बहन को तलाश करना मेरा भी फर्ज है। बानो, बानो, इन्हें एहतियात से मेहमान खाने तक पहुंचा दो। भैया। खामोश, नजूमी को भैया कहकर पुकारे। आप बुरा मान गए। मैं तो आपसे अपने भाई के मुताबिक पूछना चाहती हूँ। हमारे पास वक्त नहीं।
नजूमी बाबा, नजूमी बाबा, हम आपके नमोख्वार और पहरेदार हैं। अलीजा, ये दारियां हमारी अपनी नहीं, ये तो नजूमी लगा गए हैं। कमीने, वो मक्कार तुम्हारी मुश्किल बांध कर भाग गए और तुम उनका कुछ ना बिगाड़ सके। आलीजा, मैंने तो कल ही कह दिया था कि वो नजूमी नहीं फरेबी मालूम होते हैं। हर मुखलिस, दुश्मन की तलवार हमारे सर पर लटकने लगी और तुम्हारी तलवार बेकार हो गई। क्या तुम बागियों की सरगोबी के काबिल नहीं रहे? आलीजा, हम कुछ सुनना नहीं चाहते। लिबास तब्दील कर लो शहजादी। तुम अब आई हो बानो। मैं रात कितनी देर तक तुम्हारा इंतजार करती रही। मेरी तो सारी रात रोते रोते गुजर गई। क्यों? क्या हुआ? मैंने उसे भैया कहकर पुकारा तो उसने बुरा मान लिया। शायद वो समझता है इस महल की तमाम कनीजों का दामन गुनाहों से दागदार है। नहीं नहीं बानो, तुम गलत समझी। वो अपनी बिछड़ी हुई बहन के गम में बहुत ही परेशान था। उसी आलम में कुछ कह गया होगा। वो आज इस महल की मुसलमान कनीजों में अपनी बहन को तलाश करने के लिए आ रहा है। मैं उसे समझा दूंगी। रो नहीं। माँ, अब तो भैया के लिए सारी बस्ती में पहरे लग गए और भैया को खबर तक नहीं। कहीं वो अचानक आ गए तो सिपाहियों ने पकड़ न ले। भैया, भैया। माँ, मैं तुम्हें खुशखबरी देने आया हूँ। कैसी खुशखबरी? शहजादी ने मुझे बताया है कि शाही महल में बहुत सी मुसलमान लड़कियां हैं। आज मैं उन्हें देखने जा रहा हूँ। दुआ करो सईदा, तुम्हारी बाजी बन जाए। भैया। अच्छा माँ, अब मैं जा रहा हूँ। खुदा करे तुम अपनी बहन को लेकर आओ। शहजादी, मेरा ख्याल था आज तुम ना आ सकोगे। क्यों? महल के चारों तरफ बहुत ही सख्त पहरा लगा हुआ है। मैंने पहरे की कभी परवाह नहीं की। मैं चाहता तो पहरेदारों की सफेद चीरता हुआ दरवाजे की जानब से आता, लेकिन आज मैंने छुप कर आना ही मुनासिब समझा। महज बहन की खातिर। खुदा करे आज तुम्हारी बहन तुम्हें मिल जाए। मैं अभी अपनी बानों के साथ तुम्हें भेज देती हूँ। और हाँ सर, कल तुमने उस बेचारी का दिल क्या तोड़ दिया था? वो तो बहुत ही नेक और पाक दामन है। वो कनीज? तमाम लोग उसे कनीज ही समझते हैं, लेकिन मैं उसे माँ से ज्यादा मेहरबान और बहन से ज्यादा अजीज समझती हूँ। जरा उसकी अजमत का अंदाजा तो लगाओ। उसने खंजर मारकर अपनी जान देना कबूल कर ली थी, लेकिन अपनी इज्जत पर आंच ना आने दी। वो जरूर किसी शरीफ माँ बाप की बेटी और गैरतमंद भाई की बहन है। मुझे बहुत अफसोस है कि मैंने उसका दिल दुखाया। आओ बानो। बानो, इन्हें साथ ले जाओ और महल की तमाम मुसलमान कनीजें दिखा दो। आई। क्या ये वही जगह है? हाँ, लेकिन हो सकता है कि इतनी मुद्दत के बाद तुम अपनी बिछड़ी हुई बहन को पहचान न सको, और ये भी हो सकता है कि वो तुम्हें पहचान ले और ये बताना न चाहे कि वो तुम्हारी बहन है। क्यों? इसलिए कि इस महल में आकर अक्सर औरतों का खून बदल जाता है। मेरी बहन ऐसी नहीं हो सकती।
तो फिर पहचान लो। की कोशिश ना करना, तुम मेरा रास्ता ना रोक सकोगे। शाही महल हमारा और तुम यहाँ से बचकर निकल जाओ, इससे पहले कि मेरा एक इशारा तुम दोनों पर गोलियों की बौछार कर दे। हथियार फेंक दो, मुकाबले के लिए होते हैं। बाजी, आओ, खुदा के लिए आओ, और मैं साबित कर दूंगा हाथ जलने वालों को सुबह हस्ती से बिना दिया करते हैं। बानो, असद कहाँ है? हर मुकीस ने उसे गिरफ्तार कर लिया है। उसे बचा लो शहजादी भैया। बानो, असद और बानो के साथ, लेकिन गुलाम ने उसे आज भाग जवाब दो। जी हाँ, ये हमारी गोली का निशाना कनीज थी। बानो को गद्दार कह रहे हो बाबा, जिसने मुझे हमेशा बेटी समझकर सीने से लगाया, चढ़ाया। लेकिन ये ताजो तख्त के खिलाफ साजिश कर रही थी। अगर ये ना होती तो बागी असद को शाही महल में आने की जरूरत कभी ना होती। वो बागी होता तो तुम्हारी गर्दन उड़ाने के लिए आता या ताजे शाही को ललकारता। वो तो अपनी बहन से मिलने के लिए आया। तुम उस भाई को बागी कहते हो जिसने ये साबित कर दिया है कि दुनिया में बहन और भाई की मोहब्बत क्या होती है। जब असद ने कोई खता ही नहीं की तो हम उसे सजा कैसे दे सकते हैं? हम इंसाफ करेंगे वर्जीनिया, हमारा वादा रहा। आलिजा, असद को पेश किया जाए। ये भारी भरकम जंजीरें पहनकर तुम्हें बहुत तकलीफ हुई होगी। ये जंजीरें तो बहादुरों का जेवर होती है। इन्हें पहनकर जब आदमी मस्त हाथी की तरह ठाठ से कदम रखता है तो जमीन का सीना धड़कने लगता है। इस चाल का मजा एक बहादुर महसूस कर सकता है, तुम नहीं। तुम बुज़दिल और बहादुर में फर्क बता सकते हो? हाँ, जो बादशाह और बागी में है। तुम्हारे साथ 4 मुहाफिज इसलिए हैं कि तुम्हें कोई जान से न मार दे, और मेरे साथ 4 मुहाफिज इसलिए हैं
कि मैं दरबार शाही में किसी का सर ना उड़ा दूं। तुम एक दिन की कामयाबी पर इतना बौखला उठे कि तुम्हारे गुस्ताख हाथ हमारे गिरिबान तक पहुंच गए और तुम्हें शाही महल में आने की जरूरत हो गई। ये तो शाही महल है। अगर मुझे मालूम है पर्दे में कैद है तो मैं आसमान के सीने में शिगाफ पैदा करके वहां भी पहुंच जाता। तुम मुजरिम हो। मुजरिम मैं नहीं, मिस्र का शाही दरबार मुजरिम है। मिस्र का शहंशाह मुजरिम है, जो रियाया का बाप होते हुए बेटियों की इस्मत से घेरता है। खामोश गुस्ताख, तुम मौत के दरवाजे पर खड़े तख्त शाही को ललकार रहे हो। हाँ, मिस्र की जमीन एक बार फिर अपनी तारीख दोहरा रही है। तुम फिरौन के तख्ते शाही पर बैठे हो, मैं हजरत मूसा के नक्शे कदम पर खड़ा हूं और फिरौन का नामो निशान मिटाने वाला दरियाए नील तुम्हारी तबाही के लिए खुदा के एक इशारे का मत भूलो कि तुम बगावत का नारा लगा रहे हो। आज बदकार बादशाह के खिलाफ बगावत का नारा मैंने लगाया है, कल बाद ये नील बच्चा बच्चा यही नारा लगाएगा और उनके नारों की गूंज से तुम्हारे महल के दरो दीवार तक पुकार उठेगी। बदकलाम, इससे पहले हम तुम्हें शिकारी कुत्तों से नचवा देंगे, तुम्हारी बोटी बोटी उड़ा देंगे। मेरी बोटी बोटी भी कलमाए हक कहेगी। मैं हजरत इमाम हुसैन का मानने वाला हूँ, जिनका सर मुबारक दे देगी जीनत बनकर यजीद के दरबार में कुरान पढ़ता रहा। इसकी गर्दन दे जाओ उसे। शहजादी साहबा, क्या हुआ? मौत की सजा। मौत की सजा? शहंशाह कहाँ है? दरबार में। महल में आए तो मुझे इत्तला देना। छोड़ दीजिए मुझे। नहीं, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए मुझे। नहीं, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। नहीं। शहजादी साहबा। विजयनिया, चली जाओ। आप ना जाइएगा शहजादी साहबा। विजयनिया। विर्जीनिया मैं ही नहीं, ये भी आपकी विर्जीनिया है। नहीं, तुम शहंशाह की बेटी हो और ये एक हकीर गुलाम की बेटी। गुलाम की बेटी हो या रोमन कौम की बेटी, शहंशाह सारी रियाया का बाप होता है। नहीं, गुलामों की बेटियां तो हम बादशाहों का जी बहलाने के लिए होती हैं। मत भूलिए बाबा, आप भी एक बेटी के बाप हैं। विर्जीनिया, तुम हमारी तौहीन कर रही हो। और आप इंसानियत की तौहीन कर रहे हैं। ये ना भूलिए कि जो बादशाह हुकूमत के नशे में रियाया की इज्जत लूटना अपना हक समझता है, उसका वही अंजाम होता है जो नमरूद और फिरौन का हुआ था। गुस्ताख, आज तुम नहीं, तुम्हारे मुंह में बालों की जबान बोल रही है। मैं जा रही हूँ बाबा, लेकिन याद रखिए, अगर आप न बदले तो जमाना आपकी हुकूमत को बदल देगा। शहजादी साहिबा। नहीं।
मुझे, छोड़ दो मुझे, नहीं, छोड़ दो मुझे, नहीं, नहीं, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, नहीं, नहीं, छोड़ दो मुझे, निकल जाओ, मैं यहाँ दुश्मन का मुकाबला करूंगा। अगर मैं शहीद हो जाऊं तो मेरा इंतजार न करो। कहाँ गया? इधर से गया है, मगर ना जाना मारता बहुत है। खुदा का लाख लाख शुक्र है जिसने तुम्हें उस दिन के लिए जिंदा रखा जब तुम्हारे हाथ में आजादी का झंडा लहरा रहा होगा। इंशाअल्लाह। हारिस अभी तक नहीं आया। आ जाएगा। तुम अपने मोहसिन का शुक्रिया तो अदा करो जिसने दीनों दुनिया की कुर्बानी देकर तुम्हारी जान बचाई। कौन मोहसिन? अंदर जाकर खुद ही देख लो। शहजादी। शहजादी, तुम यहाँ? मैं तो हमेशा के लिए आ गई हूँ असद। खुद को भी ठुकरा। तुम्हें ढूंढते ढूंढते थक गए। तुम यहाँ क्यों चली आई? बोलो, बोलो। काश तुम बेटी समझते। तुम हमारी बेटी नहीं हो। बाबा। देखा बेटी, तुम्हारे हाथ में शराब। नहीं, नहीं। तुम अपनी बेटी के हाथ में शराब नहीं देख सकते और हमें जबरदस्ती पिलाते रहे। क्या हम रियाई की बेटियां तुम्हारी बेटियां न थी? खुदा के लिए हमें हमारी बेटी का पता बता दो, हमें वर्जीनिया से मिला दो। नहीं नहीं, तुम वर्जीनिया नहीं हो सकती। लेकिन मोहब्बत की जो जंजीरें तुमने पहना दी हैं, उनकी एक एक कड़ी ने मेरे रोम रोम को जकड़ लिया है। ये कभी ना टूट सकेगी। सच? और देखिए हमारी तैयारी। फतेह यकीनन इस्लाम की होगी। इंशाअल्लाह। लेकिन हो सकता है हक को बातिल की जंग में तुम्हारा बाप मारा जाए। ये भी हो सकता है कि जंग छिड़ने से पहले ही वो गुनाहों से तौबा कर ले, जुल्म जौर से किनारा कश हो जाए। बाप के लिए दुआ मांगना बेटी का फर्ज है और बातिल के खिलाफ तलवार उठाना हर मुसलमान का फर्ज है। मैं ये दोनों फर्ज अदा करूंगी। तुम्हारा किरदार कितना बुलंद है। तुम ऐसी औरतें जिस कौम में पैदा हो जाएं, मुझसे इंतकाम देने की खातिर
बस्ती पर हमला कर दिया होगा। घोड़े निकालो। सईदा कहाँ? सईदा, मैंने सईदा को बाइज्जत रुखसत कर दिया है मेरे बच्चे। माँ ने तुम्हारी अजमत को दागदार नहीं होने दिया। इस फर्ज से खुश होने के बाद मैं तुम्हें खुदा के सुपुर्द करती हूँ। माँ, गयूर माँ की मौत, इन बेगुनाह मजलूमों की लाशें और आग के शोलों में लिपटी हुई बस्ती पुकार पुकार कर कह रही है, असद, हमारे सीने में बगावत की आग भड़कनी चाहिए। मुझे इस खाक और खून में लिपटे हुए या इन मजलूमों के पास पहुंच जाऊंगा। मेरी और तुम्हारी मुलाकात के लिए दरवाजे पर होगी। शहंशाह कहाँ है? आलिजा को दिमाग पर काबू नहीं रहा और फिर भी जिंदा है। उसे कत्ल क्यों नहीं किया गया? ऐसे शहंशाह को हम पर हुकूमत करने का कोई हक नहीं, जिसकी बेटी भी गद्दार है। वर्जीनिया और गद्दार? हाँ, वरना उन मुट्ठी भर बागियों की ये जुर्रत के शाही महल के अंदर आ जाएं, असद की ये मजाल के मौत से बचकर निकल जाए। आखिर उन बागियों की पुष्ट पर कौन सी ताकत थी? वो वर्जीनिया थी, जिसे हम खुद बागियों के साथ देखकर आए हैं। क्या तुम चाहते हो एक पागल शहंशाह और उसकी गद्दार बेटी इस मुल्क का ताजो तख्त बागियों के हवाले कर दें? रोमन कौम के जलील गुलाम हमारे आका बन जाएं? नहीं, वो हमारे आका नहीं बन सकते। एक पागल बूढ़ा हमारा शहंशाह नहीं हो सकता। हम रोमनों का ईमान ताकत है, हमें ताकतवर बादशाह चाहिए। तो फिर बताओ, तुम्हारी नजर में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है? वकील! वर्जीनिया, तुम बता सकते हो हमारी वर्जीनिया कहाँ है? नहीं, तुम नहीं जानते। तुम बताओ, बताओ हमारी बेटी कहाँ है? तुम भी नहीं जानते। हम हुक्म देते हैं कि हमें बताया जाए हमारी बेटी कहाँ है, हमारी वर्जीनिया कहाँ है? हर मुकेश, हर मुकेश, हर मुकेश, हमें कोई वर्जीनिया का पता नहीं बताता। तुम जरूर बता सकोगे हमारी बेटी कहाँ है। हमें तुमसे बहुत उम्मीद है, तुम हमारे बहुत वफादार।
शहंशाह कहाँ है? बागी बेटी का बूढ़ा बाप पागलों की तरह वर्जीनिया पुकार रहा था। और रोमन कौम को ऐसे कमजोर शहंशाह की जरूरत नहीं थी। मैंने उसे कत्ल कर दिया। तुम्हें बहुत अफसोस हुआ होगा। नहीं, मुझे रोमन शहंशाह की मौत का कोई अफसोस नहीं, लेकिन जहां तक मेरे बाप का ताल्लुक है, तुमने उसे कत्ल किया है। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। लेकिन हम तुम्हें जिंदा रखेंगे और तुम्हारी आंखों के सामने ताज पहनेंगे। ये तुम्हारे लिए नहीं। मत भूलो, तुम सिपा सालार हरमुकीस के सामने नहीं, मिस्र के शहंशाह के सामने खड़ी हो। तुम भी मत भूलो, मैं रोमन कौम की शहजादी नहीं, इस्लाम की बेटी बनकर आई हूँ। बेअदब! रोमन कौम के मुकद्दस घर में इस्लाम का नाम मत लो, वरना तुम्हारी जुबान खींच ली जाएगी। ये जुबान नहीं रुक सकती। फिर ये तलवार भी नहीं रुक सकती। रुक जाओ। नहीं, आने दो। बातिल की तलवार हक की आवाज नहीं दबा सकती। तुम और ये तुम्हारी झूठी शान और शौकत मिट जाएगी, लेकिन इस्लाम कयामत तक जिंदा रहेगा। ले जाओ इसे और कल सरेआम मौत की ऐसी सख्त सजा दो कि शहजादी वर्जीनिया के खौफनाक अंजाम से मिस्र तरतरा उठे। क़यामत तक जिंदा रहेगा। आलीजा, बागियों ने किले पर हमला कर दिया। हमारे पास आने से मतलब उनका सर कुचल दिया होता। बुझते जाओ, जाओ। चींटियां पहाड़ से टकराने आई हैं, उनका सफाया कर दो। एक बागी भी जिंदा बचकर नहीं जाना चाहिए। और ये साबित कर दो कि दुनिया में सबसे बड़ी कुव्वत रोमन कौम की कुव्वत है, रोमन शहंशाह की कुव्वत नहीं, सबसे बड़ी खुदा की कुव्वत है, जिसका सिपाही तेरी मौत बनकर आया है। मुबारक हो। इस्लाम जिंदा।